1 साल हो गया ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए और घर पे बैठी हूँ। मैं और दादा कब तक खर्चा उठाएंगे सबका? ऐसा नहीं है कि हम लोग तेरा ख्याल नहीं रखना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, दीदी चाहती है कि तू लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करे, सक्सेसफुल बने। देखो मीशा, हम सब तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। मैं, मॉम, डैड, दादा सब चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल हो जाओ। सिर्फ इसलिए समझाती हूँ तुझे। बेबी, तुम इतनी स्मार्ट हो, इतना भी नहीं समझती। ऐसे ही थोड़ी ना प्रमोशन मिल जाएगा तुम्हें। अगर तुम इसी तरह ना मेरा ख्याल रखती रही तो बहुत जल्द तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। कम ऑन, गिव मी अ स्माइल। स्माइल, गिव मी अ स्माइल। स्माइल, स्माइल। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। मीशा घर में सबकी चहेती थी, सब कुछ इतना अच्छा था, सब खुशहाल थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसे इस कदर मजबूर होना पड़ा? क्यों वो इतनी लाचार थी, जबकि घर के सब लोग उसे इतना चाहते थे कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस लड़की को अपनी इज्जत के साथ समझौता करना पड़ा? आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि एक पढ़ी लिखी लड़की महज प्रमोशन के लिए इतना घटिया समझौता करने को तैयार हो गई? और क्या मीशा ये सब कुछ किसी दबाव में कर रही थी या फिर सिर्फ तरक्की के लिए? अफसोस की बात यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस तरह के घटिया दृश्य देखना या सुनना कोई चौंका देने वाली बात नहीं रही है। लेकिन क्या ये लड़की ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही थी या फिर कहानी कुछ और थी? नेक्स्ट वीक हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ी पिच है, मुंबई में द बथरास। ये क्लाइंट हमारी कंपनी के प्रोफाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So everyone on your toes, right? Excuse me. Yeah. Okay. अर्जुन, रिसेप्शन पर तुमसे कोई मिलने आया है, मीशा नाम है। Excuse me, sir. So I was telling you, the Bhattras, they are very important clients. विशु, क्या हुआ? तू यहाँ पे क्या कर रही है? तेरी तो इंटरव्यू थी ना? हाँ दादा, वो मैं इंटरव्यू के लिए निकली, ऑटो में बैठी तो कोई मेरा पर्स छीन कर भाग गया। तो इंटरव्यू कैसे जाती, इसलिए मैं यहाँ आई। क्या करती है मिशु तू? तेरा ध्यान कहाँ पे रहता है? ठीक तो है ना तू? ध्यान रखा कर बेटा, ऐसे कुछ भी करती रहती। अर्जुन, any problem? नो सर, सॉरी सर, ये मेरी छोटी बहन है मिशा, इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, किसी ने रास्ते में इसका पर्स चोरी कर लिया। Oh my God, unbelievable. Are you okay? क्या? अर्जुन, don't take this lightly. FIR जरूर फाइल करना। श्योर सर। और अपना ध्यान रखो प्लीज। घर से जब भी बाहर निकलो थोड़ा सा एहतियात बरतो। जल्दी आओ। रुक, ये ले पैसे। थैंक यू भाई, मैं चलती हूँ। और ऑटो पकड़ के जाना। मैं चलता हूँ बेटा, मेरी कॉन्फ्रेंस है। हाँ चल बाय बेटा। कहा था ना अकेली मत जाना। अगर टाइम से तैयार होकर दादा के साथ निकल जाती तो टाइम से पहुंच जाती इंटरव्यू में। लेकिन नहीं, इतनी मुश्किल से एक कॉल आया था तुझे, वो भी गया हाथ से। अब बैठी रहे घर पे। अरे बाबा, अब इस बेचारी का पर्स खो गया था, वो लेट हो गई, तो अब इसमें मिशू का क्या कसूर है? चल हट चुया साइड में। देख ना, मुझे कब से सुनाए जा रहे हैं। मिशा, सुना नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। जब तुझे पता था कि वो रूट सेफ नहीं है तो तू गई क्यों वहां से? गई ना जॉब हाथ से। अरे यार, मैं तो कहता हूँ कि अगर लेट हो गई ना तो अच्छा ही हुआ। क्या मतलब? मतलब ये, आज मिशू मेरे ऑफिस में आई थी तो मेरे बॉस रजत सर ने इसे देखा तो पूछ रहे थे कि भाई क्या करती है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो मैंने रजत सर को बताया कि सर ग्रेजुएट है लेकिन बहुत समय से जॉब नहीं मिल रही है। तो रजत सर ने मिशू को जॉब ऑफर की है, पैरालीगल की।
देख विशु, अब ये मेरे ऑफिस में मेरे साथ ही काम करेगी तो हमें इसकी टेंशन भी नहीं होगा ना, है ना? ऑसम ना? शुक्र है। थैंक यू दादा। हेलो टू बोथ ऑफ यू। ये सूरज, पल्लवी, इनकी तरफ से और मेरी तरफ से यानी रजत सर की तरफ से यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। एज यू गाइज नो, तुम दोनों नए प्रोजेक्ट पे काम करोगे जो कि पर्सनली मैं मॉनिटर करूंगा। आई होप बोथ ऑफ यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। सूरज, आप इनको जरा HR डिपार्टमेंट ले जाइए गाइडेंस के लिए। ईशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो जो डील तुम गो थ्रू कर रही थी, वो फाइनलाइज हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेल डन ईशा, वेल डन। तुम तो आते ही अच्छा परफॉर्म करने लगी। एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन। थैंक यू सर। नो चीटिंग। हाँ, अरे पर दीदी कहाँ, क्या? देखना मत बिल्कुल भी। बताओ तो। अरे पहले बैठो बैठो बैठो। और हमारी स्टार यंग अचीवर के लिए ये ब्लैक फॉरेस्ट केक, योर फेवरेट। माय फेवरेट। यस। आज तो मिशु की खूब खातिरदारी होगी। आखिर अब मैडम जो बन गई है। मैंने बोला था ना, एक दिन हमारी मिशु हम सबको बहुत ज्यादा प्राउड फील करवाएगी। थैंक्स दादा। अरे पागल, थैंक्स मुझे क्यों बोल रही है? ये सब तो तूने खुद अचीव किया है। मल्होत्रा, इट विल बी टेकन केयर ऑफ, डोंट यू वरी। अरे क्लाइंट सर्विसिंग में तो हम लोग पायनियर्स हैं यार। हाँ, क्यों टेंशन ले रहा है? अरे डोंट यू, नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। एक मीशा, हाँ 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 हाँ, यस सर। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, या ठीक है ठीक है। हाँ मल्होत्रा, हाँ हाँ हाँ, 10 बजे, या हाँ 10 बजे रख लेते हैं। ठीक है। हाँ Oh, it's lovely, yeah. But it's beautiful, yeah. It was beautiful, yeah. Yeah. चलो, I'll talk to you later on. ईशा, क्या कर रही हो तुम? अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फिर दूसरे रखेंगे। What is this? Just take care of your things. सर प्लीज। See you soon. बोलो भी तो क्या बोलूं, दादा कैसा अजीब फील करेंगे। रजत सर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं वो, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि मैं ही कुछ गलत सोच रही हूँ और दादा मुझ पर गुस्सा करेंगे तो? दीदी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछ।
दी, अगर आप कोई न्यू ऑफिस ज्वाइन करते हो और किसी अनकंफर्टेबल या ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाते हो तो आप क्या करोगे? मिशू, तू ऑफिस जाती है, स्कूल नहीं। आई नो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशंस भी आ जाती हैं। सो व्हाट, तू बच्ची नहीं है। दी मैं बस पूछ रही थी। गाइस 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 गाइस, 2 दिन में हम लोग मुंबई जा रहे हैं और मेरी टीम में जो होंगे वो है सूरज, पल्लवी और साथ में एक इंटर्न भी होगा। सो मीशा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मीशा। आई थिंक ये केस तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा और ये सब कुछ तुमने अपनी मेहनत से कमाया है। सो फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। कम ऑन गाइस, बैक टू वर्क। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छे से काम करना। चल। गाइस, आज के लिए इतना काफी है। कल सुबह हमारे लिए बहुत सारा काम है। सो आई गेस वी शुड डिस्पर्स। या गुड नाइट। अमीशा, जस्ट लिसन, आज की जितनी भी फाइल्स है ना, सब मेरे रूम में ले आना, ठीक है? सर, मैं फाइल्स लेकर आ गई हूँ। सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? सर, आपने दरवाजा क्यों बंद किया सर? मीशा, कहाँ जाना है तुमको? कहाँ जाओगे? हाँ, इतना अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रही हो मीशा? मिशू, रोना बंद करो एंड बी अ गुड गर्ल। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। एक बात याद रखना, अगर तुमने अपना मुंह खोला ना तो कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अगर मैंने सबको बताया कैसे तुम जबरदस्ती मेरे रूम में आ गई, प्रमोशन के लिए फोर्स करने लगी, तो सब मान लेंगे। हाँ, सब मान लेंगे। और फिर तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई की नौकरी चली जाएगी, तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या?
अरे यार कल का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है। विशु, बेटा क्या हुआ यहाँ पे? क्या अकेली अकेली गुमसुम खड़ी है? बता ना, क्या हुआ बेटा? नहीं, कुछ नहीं। और ये क्या? ये तेरे हाथ में चोट का निशान कैसे? बच्चे कब बड़ी होगी तू? हाँ? अरे यार किसका फोन है? फोन किसका है? हेलो, या गुड इवनिंग सर। यस सर। सर मैंने सारे रिसर्च के पेपर्स फाइल कर लिए। डोंट वरी सर, कल की मीटिंग मैं खुद संभाल लूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर मैं आपको वीडियो कॉल कर लूंगा। श्योर सर। हाँ सर, हाँ साथ में ही मेरे। एक सेकंड होल्ड कीजिए सर प्लीज। विशु, रजत सर बात करना चाहते हैं। बेटा पकड़, बात करना, वो वेट कर रहे हैं। हेलो। मीशा, सुबह जो समझाया था याद है ना? अगर नहीं है तो वापस से याद कर लो। ओके सर। क्या हो बेटा? अरे कुछ बोलना बेटा। नहीं, कुछ नहीं। तुझे सर ने डांटा वाटा तो नहीं? नहीं। श्योर? हाँ, सब ठीक है। ये कल यार बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये सब परेशान कर रहेंगे। हेलो, या मिस्टर शर्मा सर, कल सुबह हाई कोर्ट। श्योर? यस सर। दी, हाँ बोल। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मिशु आज नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। इस प्रेजेंटेशन ने ऑलरेडी दिमाग खराब कर दिया मेरा। किसी भी हाल में आज रात तक फिनिश करना है। अच्छा एक काम कर दे, मेरे लिए कॉफी बना देगी प्लीज। सर दुख रहा है और किसी भी हाल में ये मुझे कंप्लीट करके भेजना है। हाँ। दीदी, कॉफी। हाँ रख दे। थैंक्स। दी, मेरी बात तो सुनिए। देख आज नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। बातचीत के जरिए किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, और जब परिवार के सदस्य एक दूसरे से अपनी समस्या बांटते हैं तब आधी समस्या तो वहीं हल हो जाती है, क्योंकि अपने घर वालों को अपनी परेशानी बताकर मन तो हल्का होता ही है, साथ ही साथ यह एहसास भी होता है कि यह लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, हमारा परिवार भी हमारे साथ है। लेकिन मीशा चुप रही, और उधर अर्जुन और नंदिनी भी अपने निजी जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें मीशा की खामोशी के पीछे छिपी तकलीफ का अंदाजा ही नहीं हो पाया। मीशा भी अपने भाई और बहन से बात करना चाहती थी, लेकिन क्या करती? जिस तरह की परेशानी का वो सामना कर रही थी, उस परेशानी को अर्जुन से कहने में हिचकिचा रही थी, और नंदिनी के पास मीशा के लिए वक्त ही नहीं था। अर्जुन और नंदिनी मीशा के दर्द से अनजान थे, और मीशा अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। अर्जुन, क्या हुआ सर? क्या है ये सब?
हुआ क्या सर? मैंने मीशा को कहा था डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद उसे क्रॉस चेक करने के लिए। एंड एज अ सुपरवाइजर इट्स योर ड्यूटी टू चेक द डॉक्यूमेंट्स, डैम इट। I didn't know it, sir. I'm sorry. मैं ठलानी को क्या बोलूं? सॉरी। I'm sorry सर, मैं देखता हूँ अभी जो भी कुछ हो सकता है मैं करता हूँ सर। अर्जुन, इनफ इज इनफ। You're fired. सर आप मुझे एक मौका तो दीजिए सर, मिस्टर ठलानी से बात और करने के लिए। कितने मौके चाहिए तुम्हें? You're fired means fired. Just leave right now. सर पर मुझे ये केस कल ही असाइन हुआ था। तुम जाते हुए धक्के मार के बाहर निकालूं तुम्हें। Just get out. सर पर I knew it कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगी जिससे दादा की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और देखो वही हुआ। नंदिनी, इसमें मिशू की क्या गलती है यार? मिशू को भी ये केस एक दिन पहले ही मिला था। अभी तो हम लोगों ने केस स्टडी भी नहीं की थी ढंग से यार। दादा बस कीजिए, अब तो इस लड़की की साइड लेना बंद कीजिए। आप जब तक इसे डिफेंड करते रहेंगे ना, ये कभी नहीं सीखेगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना किसे कहते हैं। मिशू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ओके? अरे पता नहीं क्यों रजत सर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? अरे यार ऐसे मिसकम्युनिकेशन तो पहले भी होते रहे। तुम किसी की भी बात नहीं सुनोगी, अपने कमरे में जाओ और आराम करो। हाँ बेटा चलो। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे स्टाफ से बात करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? पूनम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सर आई एम सॉरी सर। सर आपको जो सजा देनी आप मुझे दीजिए। मेरे भाई ने क्या किया है सर? आप उनको क्यों सजा दे रहे हो? मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी सर। प्लीज आप मेरे भाई के साथ ऐसा मत कीजिए। प्लीज उन्हें जॉब से मत निकालिए सर, उनकी लाइफ खराब हो जाएगी सर। ये लास्ट चांस है तुम्हारा, लेकिन गलती कर दी है ना तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, सजा तो मिलेगी तुम्हें। Remove your clothes. दादा अभी तक इतनी टेंशन में है। उसने कहा ना वो फोन करके बताएगा, तो फिर? अरे नहीं, उसने बताना होता तो अभी तक फोन आ चुका होता। 2 दिन हो गए, अब तो उसने फोन भी उठाना बंद कर दिया। सर प्लीज अब तो मेरे भाई को वापस रख लीजिए सर, प्लीज। वो बहुत ज्यादा परेशान है, प्लीज सर प्लीज। मीशा, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि पानी में मगरमच्छ से बैर नहीं करते। Got it? हाँ माँ, वो बिल्कुल ठीक है। जैसी आएगी आपकी बात करवा दूंगी। जी अच्छा माँ, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। मिशू मिशू मिशू, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। इसे देख क्या रही है? अरे कहाँ थी तू? हम लोग कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्या हुआ दादा? अरे पागल, मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई है, यही बताने के लिए तो हम कब से तेरा वेट कर रहे हैं। और रजत सर बोल रहे थे कि वो तुझसे बहुत खुश है।
और उन्हें अब रियलाइज हो गया है कि उन्होंने दादा को निकालकर कितनी बड़ी गलती की। थैंक यू निशु, तेरी वजह से मुझे मेरी जॉब मिल गई। थैंक्स अ लॉट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अभी हम तीनों बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करने चल रहे हैं और उसका स्पॉन्सर होऊंगा मैं। ये चलो 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 जल्दी से चलो, गेट रेडी गेट रेडी गेट रेडी। You look hot. Excuse me. Hi, Sanjay. How are you? Good. ये मीशा, Isn't she hot? अब एक काम करो, तुम्हारे लिए ड्रिंक बना कर रखा है, एंजॉय सेल्फ। संजय एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दिया तो मीशा इज योर्स। चीयर्स। सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। सर आप ये सब क्यों कर रहे हो सर? सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मीशा, सर जरा सभी नाटक किया ना तो तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा, समझ गए तुम? एंड आई विल सी टू इट दैट किसी भी कंपनी में तुम्हें चपरासी की भी नौकरी नहीं मिले। सबको बता दूंगा कितनी गिरी हुई हो तुम, इसलिए जो कहता हूँ चुपचाप कर दिया। गुड गर्ल। संजय, all yours. Enjoy yourself. Thank you. मिशु, मिशु, तुमने अब तक अपना बैग नहीं उठाया? ओ मैडम, अंदर ही रहने का इरादा है क्या आज? मिशा कहाँ है? सुबह से ऑफिस भी नहीं आई। सुबह से अंदर बैठी है, मेरी बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। अरे रजत सर भी पूछ रहे थे, चंडीगढ़ से तो उसकी फ्लाइट आए हुए कितना टाइम हो गया? हाँ, सुबह मेरे सामने ही आई थी। मैंने कहा कि ऑफिस जाना है तो कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर मैं ऑफिस चली गई। हाँ, है कहाँ पे वो? अंदर रूम में। मिशु दरवाजा खोल। मिशा ओपन द डोर। चलो दरवाजा खोलो। क्यों ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? ट्राई करो। मिशु, मिशा, क्या हुआ बेटा? सुबह से तू वैसे सब ठीक तो है ना बेटा? मैं उस ऑफिस में वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? बेटा जब तक तू हमें कुछ बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? कोई तो रीजन होगा ना। बेटा देख, तेरी इतनी अच्छी प्रोफाइल है और फिर इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा ऑफिस मिला है तुझे, और तू तो लकी है, रजत सर जैसे बॉस है तेरे। नाम मत लो उस आदमी का। मिशा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ, कुछ तो बता। बता मिशा, प्लीज बेटा प्लीज। मिशा बोल। साथ भी थे मेरे साथ। छोड़ूंगा नहीं मैं उस रजत को। उसने तुझे जितने आंसू दिए हैं ना, सबका हिसाब पूरा करूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। दादा, दादा, दादा तुम ये
दरवाजा खोल। रजत सरीन कहाँ पे? जी वो है, मैं उन्हें बुलाती हूँ। तुम अंदर जाओ, मैं बात करूँ। आ रजत सरीन, तुझसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की? अर्जुन, इससे पहले तुम कुछ कहो, प्लीज मेरी बात सुन लो। लॉयर हो, इतना तो समझते होगे कि इस सिचुएशन में किसे ज्यादा फायदा है। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारी बहन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। तुम समझदार हो, खुद सोच के देखो ना, तुम्हें अच्छा भाई बनना है या फिर अच्छा लॉयर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जाओ। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? सब कुछ जानते हुए भी आप मीशा को उसी ऑफिस में जाने के लिए कह रहे हैं, वो भी उस घटिया रजत के सामने। मेरी रजत से बात हो गई, मिशु को वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। मिशु, मैंने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करी है, ये मेरे करियर का सवाल है। मिशु प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खुद तुम्हारी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह जॉब लगवा दूंगा। एक दूसरे की रक्षा करना भाई बहन का फर्ज माना जाता है, तो फिर अर्जुन अपनी बहन की रक्षा करने के बजाय इस पूरे मामले से यूं पल्ला क्यों झाड़ रहा था? क्या अर्जुन के लिए अपनी बहन से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना करियर था, जो वो रजत जैसे घटिया इंसान की इस बेहूदी हरकत को नजरअंदाज कर रहा था? रजत ने सिर्फ मीशा ही नहीं, एक साथ तीन जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया था। इस पूरे परिवार को जैसे तहस नहस करके रख दिया था उसने, और फिर भी वो सीना ठोक कर आजाद घूम रहा था, क्योंकि वो जानता था वो एक ऐसे देश में रह रहा है जहां ऐसे अपराध करने वाले पर नहीं, बल्कि ऐसे अपराध की शिकार होने वाली लड़की पर उंगलियां उठाई जाती हैं, जहां अपराधी के नाम पर कोई आंच नहीं आती, लेकिन इस अपराध की शिकार हुई लड़की के नाम की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। जब भी कोई ऐसा अपराध होता है तो अक्सर लोग बदनामी के डर से खामोश हो जाते हैं, उसे अनदेखा कर देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि सिर्फ आंखें बंद कर लेने से जुर्म खत्म नहीं हो जाएगा। कभी बदनामी के डर से तो कभी अर्जुन की तरह दबाव में आकर हम लोग अपने मुंह पर ताला लगा देते हैं और अपराधी को सजा दिलवाने के बजाय इस अपराध की शिकार हुई बेगुनाह को खामोश रहने की सलाह देने लगते हैं। और यही हमारे समाज की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अपराध को दबाकर हम अपराध को सिर्फ बढ़ावा देते हैं और कुछ नहीं। Good to see you back, Misha. I hope अब तुम अच्छा फील कर रहे हो। मिशु, क्या हुआ? दीदी, दीदी अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। उस आदमी ने फिर से मेरे साथ। उसकी इतनी हिम्मत! तू चल चल तू मेरे साथ। आज मैं पुलिस को फोन करके रहूंगी। तो रुक। दादा, ये क्या किया आपने? पागल हो
गई हो? पुलिस को इन्फॉर्म कर रही थी। तो क्या करूं? अपनी बहन को रोज रोते हुए देखूं? मैं अब और नहीं सह सकती। नंदिनी, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं मिशा की भलाई के लिए ही कर रहा हूं। मिशा, थोड़े दिन और मैनेज कर लो प्लीज। ओके दादा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सबका नाम खराब हो। नहीं, फेलिसिटेशन। अरे ऐसा कुछ खास नहीं। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। जस्ट होल्ड ऑन। मीशा मेरे साथ रूम में चला तो मैं कुछ फाइल्स देनी है। हाँ नहीं, बस पहुंच गया। ठीक है, आई कॉल यू। चले। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एनीथिंग एल्स सर? नथिंग, थैंक यू सो मच। प्लीज क्लोज द डोर। या। सर वो फाइल्स? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें इतने आसानी से छोड़ दूंगा? अब तो तुम्हारे भाई ने भी तुम्हें खुशी खुशी मेरे पास भेज दिया। सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? सबके सामने कुछ और अकेले में कुछ और। इतने दिनों से आप मेरे साथ मनमानी करते आए हैं सर। आपने अपने दोस्तों को भी मेरे साथ। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज। कौन आ गया इस समय? Just get up. ऐसे बिहेव करना जैसे तुम काम कर रहे थे। हाय, हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? शालिनी, ऑफ कोर्स काम, और क्या। तुम तो रहने दो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यहाँ पे तुम्हारे लिए अवार्ड फंक्शन हो रहा है। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि बता ही नहीं पाया तुम्हें। एक्सक्यूज मी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे ऑफिस वालों ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया। ऑफिस से किसने इन्फॉर्म किया तुम्हें? सर नीचे सब आपका वेट कर रहे हैं। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। श्योर। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लॉ की दुनिया की बहुत ही बड़ी और मशहूर हस्ती को फेलिसिटेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो नाम जो आज तक कोई भी केस नहीं हारा, जिसे हर नया लॉयर अपनी इंस्पिरेशन मानता है, और वो नाम है रजत सरीन। आइए हम आपको इनके आज तक के सफर की एक झलक दिखाते हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? सबके सामने कुछ और अकेले में कुछ और। इतने दिनों से आप मेरे साथ मनमानी करते आए हैं सर। आपने अपने दोस्तों को भी मेरे साथ। सर्जन, क्या नाटक है ये सब? ये कोई नाटक नहीं है रजत सरीन। क्यों शर्म आ रही है? ओह सॉरी 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 सॉरी, मैं तो इस वीडियो में से तुम्हारा फेस ब्लर करना भूल ही गया। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो अर्जुन। ये सब नाटक करके ना मुझे फंसाने की कोशिश मत करना, समझ गए तुम? ये कोई नाटक नहीं चल रहा है रजत सरीन। ये जो वीडियो में थे ना वो तुम थे, और दूसरी मेरी बहन मिशा। मिशा, सॉरी मिशा, तुम्हें भी लग रहा होगा ना कि मैं कैसा गिरा हुआ भाई हूं।
जिसने तुम्हें सब कुछ जानते हुए भी इस इंसान के पास भेजा। लेकिन मैं सबके सामने इसका असली चेहरा लाना चाहता था, बस। मिशा, तू क्यों रो रही है? तुझे रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शर्म आनी चाहिए तो इस घटिया इंसान को। बंद करो अपना ये ड्रामा, बंद करो। ये सारी की सारी फैमिली झूठी है, सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स ऑल रिग्ड, इट्स ऑल रिग्ड, बिलीव मी, इट्स ऑल रिग्ड। सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये लड़की जबरदस्ती मेरे रूम में आती है मुझसे रिलेशन बनाने के लिए। मैंने मना कर दिया तो अपने भाई बहन को लेकर आ गई यहाँ पर। तुम्हें पता नहीं है कितनी गिरी हुई लड़की है ये। You bloody! मैं तुम तीनों को छोड़ूंगा ना। I will ruin you in God! अरे जा। शालिनी, बेबी, come on, तुम तो मुझे ट्रस्ट करती हो ना बेबी? बेशरम मैं नहीं मिस्टर रजत, बेशरम तुम हो। शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मीशा को धमकाने और उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में रजत को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर आईपीसी के सेक्शन 375 और 503 के तहत चार्जशीट दायर की गई। अंत में परिवार ही काम आता है और इस केस में भी हमने यही देखा कि एक परिवार की ताकत के आगे सब नाकाम है, क्योंकि जब परिवार एकजुट हो जाता है तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। मीशा के केस में भी यही हुआ। जब वो हर तरफ से उम्मीद खो बैठी थी तब उसके परिवार ने उसका हाथ थामा। हर परिवार के लिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपनी बहनों, बेटियों, बहुओं को यह यकीन दिलाएं कि अगर खुदा ना खास्ता कभी उनका सामना इस तरह के जुर्म से हो जाता है तो हम उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ खड़े होंगे। उन्हें यह यकीन दिलाएं कि वो डरने या हिचकिचाने के बजाय बेखौफ होकर अपनी आवाज उठाएं और हम उनकी आवाज को और बुलंद करेंगे। उन्हें दोषी ठहराने के बजाय उनके साथ मिलकर अपराधियों को सजा दिलवाएंगे। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। अब सवाल है परिवार का।